हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग भी ठीक होंगे। और आज का वीडियो जो है वो 16 श्रृंगार पर है। इस वीडियो में आपको 4-5 अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 16 श्रृंगार सर्वप्रथम किसने किया था वो भी बता दूंगी इसी बहाने। और 16 श्रृंगार की क्या क्या महत्वता है वो भी बताऊंगी। और हर श्रृंगार की अपनी एक अलग विशेषता है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगी। सर्वप्रथम जब कहते हैं भगवान शिव का विवाह हो रहा था और माँ पार्वती का जब श्रृंगार किया गया, चूँकि सती जी का विवाह जब भगवान शिव से हुआ तो उस समय माहौल बड़ा गर्म था। तो कहते हैं जब माँ पार्वती का जब भगवान शिव से विवाह हुआ और माँ पार्वती 16 श्रृंगार कर रही थी, जब उनको तैयार किया जा रहा था, दुल्हन के स्वरूप में सजाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो माँ पार्वती ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये श्रृंगार जो हैं ये हम क्यों करते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, बताइए। तो माँ पार्वती ने अपनी माता जी से पूछा, माता जी, बिंदी का क्या महत्व है? ये सर्वप्रथम श्रृंगार है। तो उनकी माता जी ने जवाब दिया, प्रकाश। बिंदी प्रकाश का प्रतीक है। जब माथे पर ये लगाई जाती है तो हमारे माथे पर भी उतना ही तेज होता है जितना प्रकाश का तेज होता है। और शादीशुदा महिलाएं इसे इसलिए लगाती हैं ताकि अपने ससुराल जाकर वो पूरे ससुराल में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करें और प्रकाश को जो है वो फैलाएं। माँ पार्वती ने कहा, ये तो बहुत ही उत्तम है। उसके बाद उन्होंने पूछा, दूसरा श्रृंगार काजल। काजल हम अपनी आँखों में क्यों लगाते हैं? इसका क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है? देखिए दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनके साइंटिफिक लाभ भी हैं। बहुत सारे लाभ इनके साइंटिफिक भी हैं। मैं तो आपको ज्योतिष के आधार पर बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इन्हें सर्च करेंगे तो साइंस भी इन्हें मान्यता देता है। काजल, तो पार्वती की माँ बोली कि काजल महिला के आँखों में जब लगता है तो शांति दिखाता है, लज्जा दिखाता है। और महिला या जो वधू है, नववधू, जब अपने ससुराल में जाती है, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने खड़ी होती है तो नज़रों को झुका कर खड़ी होती है। यही लज्जा उसका सबसे बड़ा गहना होता है। इसलिए काजल को हम लगाते हैं। और काजल का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है लज्जा। ठीक है। फिर माँ पार्वती ने कहा, नथ, इसको क्यों पहनते हैं? तो नथ, बहुत सारी चीज़ें देखिए मैं इसमें बता रही हूँ आपको। नथ जैसे आपने माँ के बहुत सारे रूप देखे हैं, रौद्र रूप भी देखे हैं, विकराल रूप भी देखे हैं, माँ काली के बहुत सारे स्वरूप आपने देखे होंगे। तो इसी प्रकार से माँ ने कहा नथ। जब हम नथ को पहनते हैं तो नथ जो है हमारी नाक में जब आती है तो यदा कदाचित हमारी नज़र उस पर पड़ती है, हमारे मुखमंडल की सुंदरता उससे बढ़ती है। साथ ही नथ जो है वो हमारे मन को अपने अधीन कर लेती है। मन, स्त्री का मन बड़ा विचलित होता है, बड़ा चंचल होता है। आज यहाँ तो कल वहाँ, तो परसों वहाँ, तो क्षण भर में यहाँ तो कल यहाँ। नथ एक ऐसी चीज़ है जो महिला के मन को अपने ही अधीन में कर लेती है। और अगर हमारा मन ही हमारे वश में आ जाए तो दुनिया की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए बचपन में ही जो 16 संस्कार हिंदू धर्म के हैं उसमें नाक कान का भी एक प्रावधान है। जो लड़के लड़की दोनों का छेदन होता है, उस पर 16 संस्कार पर मैं बाद में वीडियो बना दूँगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, मांग टीका, इसे हम क्यों पहनते हैं? तो उनकी माँ ने जवाब दिया, यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक है मांग टीका। अगर हम अपने माथे पर मांग टीका लगाते हैं तो मांग टीके के बाद कोई दूसरा श्रृंगार माथे पर फिर नहीं होता है। और मांग टीका हमारे यश और हमारे कुल की प्रतिष्ठा को फैलाकर ऊंचे स्तर पर ले जाता है ना। हमारा मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब औरतों से ही कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। इसीलिए हम मांग टीके को माथे पर लगाते हैं क्योंकि वो सूर्य के समान होता है। उसके बाद फिर पूछा उन्होंने, कर्णफूल। कर्णफूल मतलब कानों के ईयरिंग, इंग्लिश में ईयरिंग, हिंदी में कुछ लोग टॉप्स बोलते हैं, झुमकी या जो भी तरीके के अलग अलग डिज़ाइन के, लेकिन शुद्ध भाषा में उनको कर्णफूल कहते हैं।
कि कर्णफूल क्यों पहनते हैं? कर्णफूल अनुशासन करने से हमें बचाता है। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें सुन लेते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं होती हैं, या कभी हमने कहीं से कोई हमारे पास आया, हमने उस बात को सुन लिया, किसी दूसरे से जाके कह दिया, फिर किसी ने आया, जिसे आम तौर पर नहीं चुगली कहते हैं वो। तो कर्णफूल हमें अनुशासन में रखता है, बुरे वचन सुनने से भी बचाता है। कभी कभी जब आप अच्छे कर्णफूल पहने रहिए तो कोई आपके कानों में आके बात कहता ना, तो जैसे झुमकियाँ पहले चलती, इनमें छोटे छोटे घुंघरू लगे रहते थे, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा आती थी, खटर 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 छन छन टाइप की, तो वो हमें बुरे वचन को सुनने से बचाती है। इसलिए कर्णफूल बहुत आवश्यक है, हमें अपने कान में ज़रूर पहनने चाहिए। कोशिश रहे कि सोने के पहने, अगर नहीं है किसी कारण, बस छोटे मोटे भी सोने के नहीं है, तो आप चांदी के भी पहन सकते हैं। पानी पी लूँ मैं, मेरा गला सूख गया। उसके बाद माँ ने पूछा अंगूठी, अंगूठी हम क्यों पहनते हैं? देखिए, मॉडर्न ज़माने में अंगूठी को एंगेजमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। शादी से पहले जो एंगेजमेंट होती है उसमें अंगूठी पहनाते हैं, लेकिन अंगूठी का कितना महत्व है इसको समझिए आप। ये 16 श्रृंगार में शामिल है अंगूठी। अंगूठी हमें अपने पति के प्रति निष्ठावान बनाती है, हमारी प्रेम का प्रतीक होती है। माँ सीता ने भी, जब हनुमान जी माँ सीता को ढूंढने लंका पहुँचे रावण के यहाँ, तो आपको, अगर आप लोगों ने पढ़ा है रामायण, तो आप देखिए कि राम जी ने अपनी सोने की अंगूठी जो है वो माँ सीता के लिए भिजवाई। जब माँ सीता ने उस अंगूठी को देखा तो वो पहचान गई कि हाँ, ये तो हमारे प्रभु ने ही हमारे लिए भेजी है। अंगूठी हाथ की हमारे प्रेम के प्रति हमें निष्ठावान करती है, हमें पग पग पर याद दिलाती है कि हाँ, ये हमारा प्यार है हमारे पति के प्रति। तो अपनी अंगूठी जो आपकी सगाई की है उसको संभाल कर अवश्य रखिए, समय समय पर घर में पूजा पाठ में उसे पहना भी करिए। फिर माँ पार्वती ने पूछा बिछिए। बिछिए 7वें नंबर का श्रृंगार है, तो बिछिए के बहुत सारे लाभ माँ ने बताए। उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण लाभ था वो ये कि जब महिलाएं अपने पैर में बिछिया पहन के रखती हैं तो अपने कुल की ही और घर की ही नहीं, समस्त परिवार की जो दुख दरिद्रता बाधा होती है उन्हें बाहर करती है। बिछिए की निकली हुई ध्वनि से समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण तत्काल ही हो जाता है। इसलिए हम बिछिया पहनते हैं, इसलिए हमें हमेशा बिछिया पहन के ही रखनी चाहिए। पायल, पायल क्यों पहनते हैं? पायल के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप पायल पहन रहे हैं, मैं आपको छोटा सा जो है कारण है वो बताती हूँ। पायल सौभाग्य, स्त्री का सबसे बड़ा प्रतीक जो है वो सौभाग्यवती स्त्री का सबसे बड़ा प्रतीक पायल ही है। जब हम पायल पहनते हैं और पायल की जो आवाज़ गूंजती है उसको सुन के माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं शून्य पायल नहीं पहननी चाहिए, हमेशा उसमें एक आध घुंघरू रहे, छोटी मोटी ही सही, उससे ध्वनि निकले, उसे सुन के माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं और हमारे कुल में, परिवार में, ख़ानदान में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। अगर हम इनमें से ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अपनी ज़िंदगी में छोटी मोटी समस्याएं भोग रहे होते हैं ना, वो हमारे अपने ही कारण होती हैं, हमारे अपने कर्मों की वजह से ही होती है। फिर माँ ने कहा कंगन, तो माँ ने जवाब दिया, पार्वती जी की माँ ने जवाब दिया, कंगन कड़वे वचन कठोर कृत्य से हमें दूर रखता है। हम हाथों में कंगन पहनते हैं, वो हमारे हाथों की कुछ ऐसी नसें हैं, साइंटिफिक कहता है, उनको दबा के रखता है, जिससे हम कड़वे वचन नहीं बोलते, किसी से कठोर भाषा में बात नहीं करते। जब जब वो हमारे हाथ में होते हैं हमें पता होता है कि हाँ, हम एक महिला हैं, इसीलिए ये हमारे हाथ में है, और हमारी मर्यादाएं हमें फ़ौरन याद आ जाती हैं। इसीलिए ये चीज़ पुरुषों को थोड़ी दी गई है पहनने के लिए, महिला को दी गई है। लोग कहते हैं अरे तुम महिला हो क्या, तुम पुरुष हो क्या, महिला हो क्या, तुमने चूड़ी पहन रखी है, लड़ो, ये करो वो करो। ये चीज़ें महिलाओं को विशेष रूप से दी गई है, क्योंकि जब महिला अपने रुद्र रूप में आती है ना, तो ये सब चीज़ें उतार देती हैं और फिर उसका रूप जो है वो एक पुरुष से ज़्यादा विकराल हो जाता है। भगवान शिव को स्वयं लेटना पड़ा माँ काली के आगे, तो बस ऐसी ही सी स्थिति है। इसीलिए हमें कंगन दिए गए ताकि हम कड़वे वचन ना बोलें, कठोर व्यवहार ना करें, कोई ऐसा कृत्य ना करें जो हमें पाप का भोगी बना दे। इसीलिए हम पहनते हैं। इनको देख के हमें फ़ौरन अपनी मर्यादाएं याद आ जाती हैं। कहीं कहीं कुलों में कुल के कंगन होते हैं कि हमारे पुश्तैनी कंगन है, चले आ रहे हैं, हमारी नानी ने, दादी ने, दादा ने इनने पहने, उनने पहने, इस तरीके से। फिर पूछा बाजूबंद, हम बाजूबंद क्यों पहनते हैं? आप देखिए, शादियों में हमें ससुराल की तरफ से बाजूबंद चढ़ाया जाता है। साउथ इंडिया तरफ तो मुझे लगता है हर घर में बाजूबंद होता है। बाजूबंद एक शादीशुदा अगर स्त्री
पूजा पाठ में पहन रही है, रोज़ तो खैर संभव नहीं, लेकिन अगर आप पूजा पाठ में भी पहन रहे हैं तो वो महिला बाजूबंद जब पहनती है तो इस बात का प्रतीक होती है कि धन संपत्ति की रक्षा करने हेतु ही उन्होंने उन बाजूबंदों को पहन रखा है। यहाँ पर बाजूबंद का धारण करने का मतलब स्वयं साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और ऐसी महिला अपने कुल के घर की समस्त धन संपत्ति की रक्षा करती है। सो स्वयं एक सबसे बड़ी लक्ष्मी है। फिर पूछा गया कमरबंद, हम कमरबंद क्यों कहते हैं, पहनते हैं? तो माँ ने जवाब दिया पति की स्वामिनी। हमें ये हमेशा याद दिलाता रहेगा कमरबंद का पहनना कि आप अपने पति की स्वामिनी हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग ना कहते थे अरे हम इस घर में आके नौकरानी बन गए, हमको नौकरानी बना दिया गया, हम झाड़ू पोछा ही करते रह गए, खाना बनाते ही रह गए, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है। आप तब जब भी तीज त्यौहार आए कमरबंद अवश्य पहने। ये इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी पति की स्वामिनी हैं, उनकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। उसके बाद माँ ने पूछा गजरा क्यों लगाते हैं? आप साउथ में देखिए बिना गजरे के तो मतलब काम होता ही नहीं है। पूजा में तो लगना है, और महिलाएं तो अपने बालों में जब भी जाती हूँ साउथ वाउथ मुझे मिल जाता है, मैं ज़रूर लगाती हूँ। हमारे यूपी में तो खैर नहीं मिलता है, और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मिलना चाहिए पूजा पाठ में, अगर थोड़ा सा लगा ले तो सुगंध भी हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ट्रेडिशनल लुक भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता। तो गजरे का क्या महत्व है? गजरा संपूर्ण आर्यव्रत में जहाँ इसकी सुगंध फैली होती है, वह अपने सुगंध से ही इस बात को परिपूर्ण कर रही होती है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति कितनी चिंतित है। संपूर्ण आर्यवत इस बात को मानता है, और उसकी सुगंध से माँ लक्ष्मी अपने आप जो है वो प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए हम बालों में गजरा लगाते हैं। गजरा इस बात का प्रतीक है। जब महिलाएं गजरा अपने बालों में धारण कर लेती हैं तो संपूर्ण आर्यवत इस बात को मानता है कि उसकी सुगंध जब फैलती है तो माँ लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। हार, हम हार क्यों पहनते हैं? माँ ने पूछा ऐसा सवाल, तो माँ ने जवाब दिया हार हमें अपने पति से हारना सिखाता है। अब ये बात कुछ लोगों को सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन सत्य यही है। हार हमें अपने पति से हारना सिखाता है, हमें अपने जीवन में इस स्थिति में ले आता है जहां हमारे लिए हमारी हार और जीत बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन हमारे पति की हार जीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते ना एक औरत अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने पति की हार स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए हार जब गले में होता है तो हमें समझाता है कि हाँ भले ही हम हार जाएँ, लेकिन हमारा पति किसी कीमत पर नहीं हारना चाहिए। तो इस बात का हार प्रतीक है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गलत वे में नहीं लेना चाहिए। इसने प्रेम को जो है ललायित करता है, ठीक वैसे ही जैसे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी। फिर आया 15, ये 15वां श्रृंगार है, और इसमें माँ ने पूछा सिंदूर, तो फिर हम सिंदूर क्यों लगाते हैं? तो पति की, माँ ने जवाब दिया पति की लंबी आयु के लिए हम जो है वो सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर सुहाग का चिन्ह है, और जब हम सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर लगाने का हक सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को है। जब हमारे पास नए कुल की, नए परिवार की, नए खानदान की जिम्मेदारियां आती हैं और हम अपने माथे पे सिंदूर लगाते हैं तो वो हमें धैर्य देता है, शक्ति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, ताकि हम अपनी समस्त जिम्मेदारियों को आसानी से निभा सकें, और ये हमारी सूनी मांग हमेशा लाल रहे, और इसी मांग के साथ हम जो है स्वर्गवासी हो जाएं। ईश्वर जो है हमारा सुहाग हमेशा संपूर्ण ऐसे ही बनाए रहे जैसे माँ सीता का। ठीक है। उसके बाद आया कि माँ हम मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं? तो उनकी माँ ने जवाब दिया पति के प्रति प्रेम को दर्शाता है हमारे गले का मंगलसूत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे गले में हमारे पति के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाता है, हमें बुरी नज़र से बचाता है, हमें समाज में एक अलग स्थान देता है। जो महिला मंगलसूत्र पहनती हैं उनका समाज में अपना एक स्थान होता है। लोग कहते हैं कि हाँ देखो ये फला की पत्नी है, ये फला की बहू है, ये फला की फला है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे माता लक्ष्मी, देखिए कहने को माँ लक्ष्मी है, सब कुछ पूरा संसार उन्हीं के अधीन है, उनके बिना एक कदम नहीं चला जा सकता। लेकिन माँ लक्ष्मी किसके चरणों में? श्री हरि विष्णु जी के चरणों में सेवा में तत्पर है। कुछ लोग कहते हैं दीदी गलत मानसिकता, जितनी महिलाएं हैं पुरुष, अरे ठीक है वो समाज की सोच अपनी हो सकती है, लेकिन हर महिला के अपने कुछ दायित्व है अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति। उसे ये सोच के नहीं लेना चाहिए कि ये करेंगे तो हमें बहुत नीचा महसूस हो रहा है। अगर हमने अपने पति के पैर दबा दिए तो बहुत, आपको नहीं पता पति के पैर दबाने से जानते हैं घर में समस्त प्रकार की धन संबंधित जितनी समस्याएं वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना दूँगी। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगी। कुछ ग्रह नक्षत्रों के जोड़ ऐसे होते हैं, अगर महिला
5 मिनट के लिए अपने पति का पैर दबा दे तो आप समझिए घर में संपूर्ण धन संपत्ति की जो समस्याएं चल रही हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सो इस पर मैं कभी फिर डिटेल में वीडियो बना दूंगी। लेकिन आप देखिए, माँ सीता हूँ, वो स्वयं वनवास चली गई लेकिन उन्होंने अपने पति के मान सम्मान पे आँच नहीं आने दी। माँ लक्ष्मी सदैव अपने पति की सेवा में तत्पर रहती हैं। माँ पार्वती अपने पति की सुरक्षा हो, अपने पति का साथ हो, जो भी हो समय सदैव वहीं तत्पर रहती हैं। सो दोस्तों, हमारे शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं। आशा करती हूँ इससे आपको 16 श्रृंगार की भी जानकारी हो गई होगी, उनका क्या महत्व है वो भी जानकारी हो गई होगी, माँ पार्वती ने अपनी शादी में क्या क्या पहना था उसकी भी जानकारी हो गई होगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।